नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। एक समय था जब हिसार को सबसे सेफ सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन वही हिसार है ये जहां पर अब लगातार वारदातें होती जा रही हैं। लगातार कभी मर्डर यहां पर हो रहा है दिन दहाड़े, कभी लड़ाई झगड़े, कभी मारपीट, कभी लूटपाट और पता नहीं क्या क्या। ऐसा ही एक और मामला हमारे सामने आया है। अभी हम लाइव जुड़े हैं सिविल हॉस्पिटल से, जहां पर आप देख सकते हो एक परिवार के 2 सदस्यों को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया है। और ये लोग हैं हिसार के तलाकी गेट तिलक बाजार से। तो पहले तो जान लेते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है, क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई हो पाई है और सिविल हॉस्पिटल में किस तरह से इनका इलाज हो पा रहा है, क्या ये संतुष्ट है या नहीं है, तो जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नीतीश। सर बताइए क्या हुआ था? शुक्रवार रात को मेरे पास मेरे सासरे वाले आए, मुझे जी। 4-5 जने आए मुझे मारने के लिए। उन्होंने मेरे भाई को मारा घर में घुस के। तो क्या किस मतलब ऐसे कैसे एकदम ससुराल वाले आते हैं और मारपीट, क्या कि पत्नी के साथ किसी तरह की आपकी नोक झोंक लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा था? नहीं मैडम, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा था। 3 महीने से वो मकान नाम करवाने के लिए कह रही थी, उसको बना करने के लिए वो। आपकी पत्नी कह रही थी कि मकान नाम करवा दो? हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद किस समय ये हुआ? ये कुछ 11:30-12 बजे के आसपास है मैडम। अच्छा, उस समय घर पे कौन था? उस टाइम हम सभी थे घर के, भाई भी थे, हम सारे घर के थे। उस टाइम हमारे घर के अंदर घुस के मेरे भाई को मारा गया, मुझे ही मारा गया उसमें, जिसमें मुझे कुछ चोटें हैं, ये भाई को बहुत ज़्यादा जख्मी है। तो क्या पहले आते ही किसी प्रकार की बातचीत हुई थी या सीधा ही मार पिटाई शुरू हो गई? मैडम सीधा ही आते ही मारते हुए, हमें तो पता भी नहीं था कि वे ये बस सोच के आए। वो तैयारी से पूरे आए थे, उन गाड़ियों से निकाला, लठ वगैरह थे उनके पास। उनके एक रोड थी वो मारेगी, भाई से चाकू का निशान है, वो वहाँ पे उसके टांके वगैरह आए हैं उसके। तो आपकी पत्नी कहाँ थी उस समय? उस टाइम वो वहीं रूम में थी, वहीं के अंदर। वहाँ उससे पहले थोड़ी देर पहले 112 नंबर गाड़ी में उसने बुलाया गया था। 112 नंबर गाड़ी उनसे पूछ के गई थी कोई चीज़ की मार पिटाई, कोई चीज़ की, कोई बोल नहीं जी बस मैं 5 दिन से रुसी हुई हूँ, कमरे में नाराज हूँ। अच्छा। और नाराजगी इस बात पे थी, मकान नाम ना कराने की वजह से। अच्छा, आपकी पत्नी 5 दिन से आपसे नाराज थी और वजह थी कि आप, वो कह रही थी आपको कि आप मकान नाम करवा दीजिए। हाँ। तो फिर उसके बाद जब जो और घर पे और लोग भी थे, क्या उनके साथ भी किसी तरह की मारपीट मेरी हुई? मदर को धक्का मुक्की मारा गया, मेरे फादर के साथ भी मारपीट हुई है, पर उनको चोटें नहीं आई है, उनको गुम चोट से ही है, उनसे चोट लगी गई है। तो कब की है ये वारदात? ये शुक्रवार रात को है मैडम। शुक्रवार रात हाँ को जी, हुई। और उससे 5 दिन पहले हम बाहर घूम के भी आए हैं टूर पे। अच्छा, आपकी पत्नी और आप? हाँ जी, बिल्कुल पत्नी। और ये 3 महीनों से मकान के लिए कर रही थी। मैंने सोचा कि भी इसको घुमाएंगे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने आते ही वही डिमांड अपनी रखी। वो तो कितना समय हो गया आपकी शादी को? 4 साल, पूरा 4 साल हुआ है। अच्छा, पूरे 4 साल हो गए। हाँ, तो जिस समय ये मारपीट उनके घर वाले आपके साथ कर रहे थे, तो क्या वो बीच में नहीं आए, कुछ बोले नहीं? कुछ भी नहीं करा उन्होंने, तो बल्कि अपना सामान पहले से पैक किया हुआ था। खूब सारा सामान लेके गई है, जिसमें ज्वेलरी की थी, लूटपाट की गई है उनसे। अच्छा, लूटपाट भी हुई है हाँ आपके जी, साथ? हाँ जी, क्या लूटपाट कुछ लेके गए घर से? हुई। घर से सोने का सामान था, मेरी 15 तोले की चैन थी, अच्छा, तो अभी आपकी पत्नी कहाँ है? वो लेके वहाँ पे। अच्छा, वो पत्नी को वो साथ ही साथ ले ले गए? गए। हाँ जी। जी, तो अब आप यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में कल से एडमिट है। हाँ जी मैडम, कल से। तो क्या पुलिस परसों प्रशासन रात से से कोई, मैडम, परसों रात से एडमिट है मैडम। तो फिर पुलिस से आपने किसी तरह की कोई कार्रवाई आपके साथ हुई? हाँ जी, हुई है कार्रवाई। क्या? पुलिस प्रशासन ने पूरा सपोर्ट कर रखा है जी। अच्छा। भाई उनकी हमारी कार्रवाई लिखी गई है, जो बात थी वो पूछी गया। मेरे बयान लिखे हैं, भाई के बयान लायक नहीं है, वो बोल नहीं सकते। तो छोटे भाई से तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये बड़े भाई हैं इनके, और दोनों के साथ ही मारपीट की गई है। तो इनके शायद मुंह पे यहाँ पर चाकू लगा हुआ है, स्टिचेस आए हुए हैं, उस वजह से ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो बड़े भाई को क्यों मारा? आपके साथ तो चलो समझ आती है कि किसी तरह की पत्नी और पति के बीच में नोकझोंक होती रहती है, तो बड़े भाई को क्यों मारा? पता नहीं मैडम, इनसे तो कोई बात भी नहीं हुई थी। जैसे मैं बाहर घर के बाहर खड़ा था, मुझसे हुई। बाद में 2 लोग जाते हैं अंदर, जाके उनसे लठों से और उनके चक्कू से बाहर किए, जैसे टांके स्टेचेज आए इनके, 2-3 टांके आए हैं। यहाँ पे स्टेचेज हुई है इनके, टांके वगैरह भी आए हैं। तो जो आए थे, क्या उन लोगों को आप जानते थे? हाँ मैडम, वो क्या मेरे नाम वगैरह उनके? सीताराम है, मेरे ससुर जी थे, और उनके भाई थे, उनके चाचा जी थे, और उनका ब्रदर थे, और एक उनकी बुआ का लड़का था। अच्छा, सारे ही आपके ससुराल पक्ष की तरफ से थे। ससुराल। तो अभी अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो किस तरह का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है? ठीक है मैडम, ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई वगैरह मिल रही है। कोई डॉक्टर साहब भी आके पूछ रहे हैं हमें, कभी डेंटिस्ट के लिए आए हैं, जैसे उनके दांत टूटा गया है, उनके दांत टूट चुके हैं 2,
उसमें, और उनके स्टिचेस के लिए और पेट के लिए, जैसे मान लो गुम चोट है उसके लिए भी मेरे से पूछा गया, दवाइयाँ भी दी गई मुझे टाइम पे। ऐसी कोई बात नहीं मैडम सिविल। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? मैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हुई मैडम। अच्छा, उन सब की। हाँ और आपकी पत्नी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैडम, गिरफ्तारी तो उन्होंने नहीं तो बुला के मरवाया, ये जब मकान नाम ना कराने की वजह से सारा रखा है। तो चलिए, पूरा का पूरा मामला हमने जान लिया है। एक छोटी सी बात, एक पति पत्नी के बीच में 4 साल इनकी शादी को हुए हैं, और बात क्या है सिर्फ कि वो चाहते हैं कि ये अपना घर जो है उनके नाम करवा दे। इस बात को लेकर बहसबाजी हुई, किसी तरह की कहासुनी भी हुई होगी। तो शायद ये भाभी हैं, आप इनकी वाइफ हैं? तो आप उस समय कहाँ थे? मैं नीचे ही थी, मेरी सास उनके पास ही बैठी थी। अचानक से वो आए और हम पे हमला कर दिया। हम दोनों बैठे थे, 2 जने अंदर आके इन पे वार किया चाकू पे, उनको मारने लगे। मैं छुड़ाया तो मुझसे भी हाथापाई करने लगे और बदतमीजी भी करने लगे। तो घर से क्या कुछ सामान गायब है? क्या उसी समय आपको पता चल गया था? आपको लगता है कि ये किसी तरह की लूटपाट भी है, या सिर्फ वो मारने ही आए थे? मारने भी आए थे, लूटपाट भी करने आए थे। बस ऐसे सोच रहे थे इनको परेशान करना, इनको मार कूट के जाएं हम। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो? उनको सजा हो और हमें इंसाफ मिले। तो अभी फिलहाल पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि घर में एक पति पत्नी के बीच की ये नोकझोंक इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई? ऐसी तो कोई बात नहीं थी नोक चोक वाली। वो एकदम आए अचानक। पहले तो 112 नंबर गाड़ी आई थी जी। अच्छा। वो फिर वो पूछ के चली गई। उसके बाद वो उसके जाने के बाद ये आए, 5-6 आदमी थे, 5 आदमी थे। इन्होंने मेरे दोनों लड़कों को बहुत बुरी तरह भरा जी। अंदर बढ़ के घर में घुस के बड़े लड़के को और इसको भी बहुत मारा जी। तो 112 नंबर गाड़ी किसने बुलवाई थी? उन्होंने बुलवाई थी जी। जो लड़के की पत्नी है? हाँ उन्होंने जी। अच्छा, वजह किस वजह से बुलाई? क्या उनको किसी तरह का डर था? कोई मारपीट उनके साथ हो रही थी? नहीं था जी, बस थोड़ी बहुत इनकी आपस में कोई छोटी मोटी बात हुई होगी जी, बस फिर बुला लीजिए। तो क्या आपको पता था कि वो ये मांग कर रही है कि घर उनके नाम करवा दे? हाँ जी, ये तो लड़के ने बताया था मेरे को। तो कभी आपने घर पे उसको आराम से बैठ के समझाने की कोशिश की? हाँ, समझाने की करी कोशिश, लेकिन वो इतनी सुनती नहीं है जी। तो क्या ये मांगे शुरू से ही चल रही थी, शादी के समय से ही, या फिर अभी फिलहाल? अभी चलिए जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या घर वाल उनकी तरफ से, उनके जो परिजन है उनकी तरफ से उनको ये सीख दी गई थी? हाँ हो सकता है, उनकी तरफ से ही है जी। क्यों, फोन मिलते रहते हैं इनके साथ, सारा दिन मिलते रहते हैं। उनसे पहले, उनके जब मेरी शादी से पहले मेरी वाइफ के साथ उनके फादर के और उनकी मदर के झगड़े हुए करते, तब उन्हें वो लड़की ने अपने हाथ की नसें काटी हुई है, जबकि पड़ोसी उन्होंने की स्टेचेस वगैरह करवाई हुई है। उसको बात को मुझे अभी कुछ टाइम बाद पहले पता लगा। उससे पहले मेरे पास कई इल्ज़ाम लगाए गए थे, जैसे दहेज के वगैरह के लिए। तो उसके बाद हमें ये चीज़ नहीं पता था कि वे जो 3 महीने से बात चल रही है वो इस चीज़ तक आ जाएगी बात कि मकान नाम का, और झगड़े चल रहे थे। यानी कि वे जैसे मान लो कि कोई बात को लेकर, तो मकान की ना कोई बात ही नहीं थी, और मकान की तो कोई बात ही नहीं थी सर। और अब 3 महीने से मकान ना देने की वजह से, और उन्होंने मेरे पे ना ये मारपीट का सारा काम किया है। उसमें मेरे पास एक कागज़ है इस फतेहाबाद पुलिस का, जिसमें मुझ पे दहेज का नाम लगाया गया, और उस पर ये लाइन साफ साफ लिखी गई है कि इसमें दहेज मांगने से मैं गलती से मिस्टेक हो गई, ताकि हमने दहेज का नाम लगा दिया। इसमें सारी चीज़ें, इसमें पुलिस SHO और इनके सबके साइन वगैरह है। महिला थाने से है, हरियाणा थाना पुलिस फतेहाबाद जिला हिसार से। तो ये कब लगाया गया था आरोप आपके ऊपर? ये आज से कम से मैडम कोई, ये होगी 7/4/2021 की कुछ ऐसी तारीख है इसमें, इस तारीख के आसपास की बात है मैडम। अच्छा, यानी पिछले साल ही? उनके फादर उनको तो कभी समझा ही नहीं पाए। जब उसके मामा जी आए थे, जैसे हमने उसके बाद लाने से मना कर दिया था, उनके बाद उनके फादर ने हमें ये चीज़ कहा था कि उनके मामा जी ने, भाई हमारी गारंटी पे ले जाओ, हमारी गारंटी है। पर आज वो तो बिल्कुल मौजूद नहीं है, और उन्होंने हमारे साथ ये काम करवा दिया सारा। इसमें काफ़ी सारी हमारे पास फुटेज है, जिनमें उन्होंने मारते की भी है, घर के अंदर भी पीट करते हुए है, जिसमें काफ़ी सारी चोटें लगी है। तो साथ के साथ हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं जिनमें
दिखाया जा रहा है कि कितनी बुरी तरह से उन्होंने मारा है इनके बड़े भाई को, आप देख सकते हो। और इनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि हाँ, हमारे पास तस्वीरें और भी हैं, वो फुटेज भी है जिनमें कि वो आते हैं और बिना कुछ बोले ही सीधा मारपीट शुरू कर देते हैं। ये चीज़ मारा गया, ऐसे ही कर दी स्थिति भाई की मेरी। ये देखो, ये घर के अंदर घुस के मारा है। ये सारा चीज़ उन्होंने किया है हमारे साथ। तो बताया जा रहा है कि पहले दहेज का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन उसके बाद उस आरोप को झुठला दिया गया, हटा दिया गया। और बीच में जो लड़की है, इनकी जो धर्मपत्नी है, उनके जो मामा जी हैं, उनकी तरफ से ये गारंटी भी ली गई थी कि एक बार आप ले जाइए, उसके बाद से दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन फिलहाल वो खुद ही मौके पर मौजूद नहीं है। ये उसमें उनकी रिकॉर्डिंग भी है कि उन्होंने गारंटी ली थी मुझसे। वो कह भी रहे हैं मुझे रिकॉर्डिंग के अंदर कि मैंने हाँ गारंटी ली थी, पर मेरी गारंटी काम नहीं करी। वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। और उसमें ये ऑडियो फुटेज भी है जो घर के अंदर पीटते की भी है और ये झगड़ा वगैरह करते की भी है। ये देखिए सर, वो इनमें आरोपियों की फोटो भी है जिन्होंने मारा गया मुझे। ये सामने सारे खड़े, इन्होंने मारा गया मुझे। मैंने उनको तब तक ना तो कोई चोट थी, ना कुछ और थी, ना किसी प्रकार की। उनके सब कुछ हाथ पैर सब कुछ बिल्कुल सही सलामत है। अब उन्होंने, हाँ जी, वो आरोपी है। मैंने उनकी खुद मेरे फ़ोन से कवर की है वीडियोस को। ये देखिए जी, ये देखो, ये सारे के सारे वहाँ खड़े हैं। इनके हाथ की फोटो भी है जिनमें कोई चीज़ लगी नहीं है उनको। ये देखो, वो सब मारने साथ वाले, में ये कौन है? ये अपने 112 नंबर गाड़ी वाले हैं। उनसे पहले मुझे मार के इधर सारे खड़े हो गए थे। इन्होंने ईंट भी मारी है। इस ईंट के अंदर इनकी फुटेज भी आई है कि वो ईंट उठा के लाए हैं और उन्होंने मेरे भाई को और मुझे ईंट से मारा। मेरे को तो रोड की पत्ती सी थी, वो से मारा है उन्होंने। यानी जिस समय 112 की टीम वहां पहुंची, आरोपी वहीं पर मौजूद थे। हाँ जी, वहीं पे थे ये सारे। वो 112 नंबर गाड़ियां, 2 गाड़ियां वहाँ पे थी, एक गली के बाहर खड़ी थी, 3 गाड़ियां मौजूद थी। उससे पहले एक गाड़ी आगे 112 नंबर गाड़ी चली गई थी मैडम। तो क्या अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं मैडम, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है। तो जब 112 की टीम पहुंच चुकी थी, आरोपी वहीं सामने मौजूद थे, तो फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? उनको 112 उन्होंने यहाँ आए हॉस्पिटल में, उन्होंने वो उनको साथ ले गए और इनका ऊपर यानी कि हॉस्पिटल में लाके उनकी पट्टी वट्टी का उन्होंने चले गए थे। वो तो गए, उनको 2 दिन हो गए आज। तो वो तो कल सुबह ही चले गए थे। उनको क्योंकि चोटें नहीं आई थी। चोटें तो वो अपनी तैयारी करके आए थे मैडम। हमें तो लाठों से और चक्कू से मारा गया है। मेरे तो पत्ती हाथ में सिर में थी, उन्होंने वो सिर में मारी, मेरे लोहे की पत्ती थी। एक छोटी सी बात के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले कहा, इनके बीच में नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पत्नी के द्वारा जो अपने परिवार वाले हैं उनको बुलाया गया। रात को करीबन 11:30-12 बजे के आसपास वो घर में घुसते हैं और बिना किसी बातचीत के सीधा आते ही लाठी डंडों से वार कर देते हैं। तो हालात जो है आप देख सकते हो, दोनों के दोनों भाई, ये छोटे वाले भाई है और वो बड़े वाले, उनके तो हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चाकू से उनके ऊपर वार किया गया है और वहाँ पर स्टिचेस भी आए हैं। तो एक पक्ष की बात तो हमने सुन ली है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो मामला है हमें बता दिया। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात हमारे सामने रखना चाहता है, जनता के सामने अपनी बात को रखना चाहता है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।